नमस्कार दोस्तों, कृष्ण वाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी और बातें लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख कहानी और मोटिवेशनल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं, पर हर इंसान किसी न किसी दुख में उलझा रहता है। कोई ना कोई चिंता सबको लगी रहती है। लोग अपने दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें जिंदगी में। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाए, जीना नहीं चाहते, हार चुके हैं, अब जिंदगी से और ताकत नहीं है दुख सहने की, कितना दुख सहे। जिन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, वह सब खुश हैं और हम सब कुछ अच्छा करके भी, सह के भी दुख ही पा रहे हैं। क्या मिला अच्छाई करके? बस अब हार चुके हैं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते, हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी जिंदगी में दुख आता है? इन हालातों के बीच हम कैसे खुश रहें? एक आश्रम में एक शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने गुरुजी से आगे ली कि गुरुजी, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं घर जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके आश्रम में तो मुझे किसी बात का डर नहीं था और आपने भी बहुत शक्तियां हैं, पर आपके आश्रम से मेरे घर का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई चोर लुटेरे डाकू ना आ जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तुम आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं उसे परेशानी का हल, उस मुसीबत का हल तुम्हें यहां से बैठकर ही बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर शिष्य खुश हो गया कि अब कोई भी परेशानी आई तो मैं गुरुजी को याद करूंगा और वह मेरी परेशानी का हाल बता देंगे। वह जब जंगल से गुजरने लगा तो मार्ग में उसने शेर की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वह समझ गया कि शेर कहीं आसपास ही है। अब वह डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए तो तू मुझे याद करना। उसने आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, मैं जंगल के बीच में फंसा हूं और यहां आसपास से शेर की आवाज आ रही है। यहां शेर है, मैं कैसे खुद को बचाऊं? तो उसे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने कहा कि तुम जितना तेज दौड़ लगा सकते हो, पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाओ। यहां से जितना हो सके दूर भाग जाओ। फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं जो मैं इतना तेज दौड़ पाऊं। तो फिर गुरुजी ने कहा, फिर एक काम करो, तुम पूरी ताकत लगा के सहायता के लिए पुकार करो। इतनी जोर से चिल्लाओ कि आसपास के गांव वाले, बस्ती वाले तुम्हारी सहायता के लिए आ जाए। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अगर मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरा गला ही फट जाएगा, मेरे गले में ही दर्द हो जाएगा, तेज आवाज में मैं नहीं चिल्ला सकता। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम चिल्लाओ भी मत, तुम किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ, वहां तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। फिर शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, बहुत कठिन उपाय है, मैं कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूं? मैं अगर ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा तो मेरे घुटनों में ही दर्द हो जाएगा, मुझे नहीं चढ़ा जाएगा, ये कठिन काम मुझसे नहीं होंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि फिर तेरे को जैसे अच्छा लगे वैसे तू कर। तू कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता, तो कुछ भी करना नहीं चाहता, तो कैसे तेरी परेशानी का हल निकलेगा? वास्तव में यह कहानी हमारी ही है। जो जिंदगी का जंगल है ना, उसमें ऐसे मुसीबतें आती ही रहेगी, पर हम क्या गलती करते हैं? हम मुसीबत से, दुखों से डर जाते हैं। हम चिंता में बैठ जाते हैं कि मुसीबत आ गई है, दुख आ गया है, दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। एक के बाद एक दुखों ने हमला कर दिया है हम पर, कैसे बचाएं खुद को? हमारी यही समस्या है। हर इंसान दुखों के बारे में तो चर्चा करता है और उसके उपाय के बारे में कोई विचार करता ही नहीं, बात करता ही नहीं। सिर्फ यह कह देने से कि दुख है, दुख है, दुख है, क्या दुख दूर हो जाएगा? जैसे गुरुजी ने उसे 3 रास्ते बताएं, यह 3 रास्ते हमारे लिए है। सबसे पहला रास्ता कि जो परिस्थिति, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे दूर भाग जाए।
पर लोग कहते हैं कि हम इसके बिना कैसे जिएंगे, हमारी तो जिंदगी इस पर आधारित है, हम कैसे करेंगे, हमसे होगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते। जब वह इंसान नहीं था तब आप कैसे जी रहे थे, और इस शरीर की भी एक उम्र है। जब वह इंसान इस दुनिया में नहीं होगा तब कैसे जियोगे आप। तभी तो लोग जीते हैं तो दिमाग से यह चीज निकाल दें कि इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते। ये जिंदगी है, यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आप तब तक नहीं मर सकते जब तक आपका शरीर जिंदा है। किसी के मिलने से, किसी के बिछड़ने से आप मर नहीं जाएंगे। तो पहला रास्ता तो ये है, आप खुद को उस स्थिति से, उस इंसान से बहुत दूर रह जाए, अलग कर दें, ताकि आपकी जिंदगी में रोज रोज का दुख खत्म हो जाए। वही बातें, वही परेशानियां। आप अलग क्यों नहीं हो जाते, दूर क्यों नहीं हो जाते? पर हमारी हालत उस शिष्य की तरह है कि हमसे भागा नहीं जाता। हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। दूसरा उपाय यह है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारी जिंदगी में दुख है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। हमारी आवाज में इतनी बुलंदी हो कि हमें हर कोई सता न सके, परेशान न कर सके। पर लोग कहते हैं हमें तो बात करने में ही डर लगता है, हम कैसे बोले, हम तो सह लेते हैं। तो यदि आपको इतना ही सहने का शौक है, फिर सहो, फिर रोते रहो। हर जगह सहना भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं हम हर जगह झगड़ा करते रहे। इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि हम खुद की रक्षा करें, खुद की सुरक्षा करें। खुद को दुखों से बचाने के लिए, परेशानियों से बचाने के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए। हमेशा चुप करके बैठ जाए, हर परिस्थिति में सहते जाएंगे तो लोग हमारी परवाह करना ही छोड़ देंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी कहकर चला जाएगा, वह तो कहकर चला गया, और आप रोते रहते हैं कि लोग हमसे ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द का जाते हैं, जबकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तो रोने से, सहने से बेहतर है कि आप आवाज उठाएं कि नहीं, हम नहीं सहेंगे। और तीसरा उपाय है कि आप उन परिस्थितियों से खुद को इतना ऊंचा उठा लो, इतना महान बना लो कि वह दुख, वह परेशानियां आपके आगे बहुत छोटी हो जाए। अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाओ, अपनी चेतना को जगाओ, अपने सोचने और समझने की शक्तियों को बढ़ाओ। पर लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम कोई इतने महान थोड़ी है, हम कोई इतने ज्ञानी थोड़ी है, हम इतने समझदार नहीं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं। हर इंसान अपनी सोच से ही बड़ा और छोटा बनता है। जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बनेंगे। याद रखना, हर धनी इंसान अमीर नहीं होता और हर निर्धन इंसान गरीब नहीं होता। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते और वह अमीर होते हैं। कई लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं पर वह दुनिया के सबसे बड़े गरीब होते हैं। कई लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं पर वास्तव में वह बहुत छोटे होते हैं। कई लोग बहुत सिंपल, बहुत सीधे साधे होते हैं पर चरित्र से वह बहुत महान होते हैं। तो आपकी सोच से पता चलता है कि आप छोटे इंसान हैं या बड़े इंसान हैं। तो जिंदगी में कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानियां आए, तो उस शिष्य से जो गुरुजी ने 3 बातें कही, ये 3 बातें अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख ठहर ही नहीं सकता। पर आपकी परेशानी क्या है, आप हमेशा दुख के बारे में ही सोचते हैं, दुख के बारे में ही बात करते हैं और दुख का ही चिंतन करते हैं। यदि आप दुख के बारे में सोचना छोड़कर उसके उपाय के बारे में सोचना शुरू कर दें कि इसको मैं ठीक कैसे करूं, इन परेशानियों को, इन दुखों से मैं जीतूं कैसे, इनको सुलझाऊं कैसे। जीवन भी एक पजल की तरह है, जब एक हिस्से से दूसरा हिस्सा जुड़ता है ना, तभी वह सुंदर लगता है। हमें बस जिंदगी की इन कड़ियों को आपस में जोड़ना है। हमें इन परेशानियों से निकलने के उपाय के बारे में सोचना है। जब भी मन दुखी होना या उदास हो तो दुख के बारे में मत सोचना, बल्कि यह सोचना कि मुझे इस समस्या को कैसे ठीक करना है। यदि दुख के बारे में सोचना छोड़कर उसके उपाय के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ के सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।